आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी झगड़ों को लेकर, पॉलिटिकल राइवलरी को लेकर यहाँ की आम जनता सफर कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है। क्या केंद्र सरकार सिर्फ एक तमाशा देखने वाली सरकार है? क्या राज्य सरकार को इस समय पर समर्थन नहीं दे सकती है? ये वही दिन याद दिलाता है जैसे कोविड के समय पर त्राही त्राही मची हुई थी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिल्ली में। जनता त्रस्त थी, जनता मर रही थी, पर आपसी मतभेद को लेकर जनता को दरकिनार किया गया था। ये दुखद स्थिति है और इस समय पर दोनों सरकारों को मिलकर, क्योंकि उसमें पार्शियल अगर बार बार कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी केंद्र सरकार की है दिल्ली स्टेट को संभालने में, तो ये जिम्मेदारी का निवारण करने भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं उम्मीद करती हूं कि दोनों अपने पर्सनल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग रखकर इसका एक सोल्यूशन ढूंढेंगे और किसी तरीके हरियाणा से हो, नेबरिंग स्टेट से हो, एक सपोर्ट देकर जनता की जो पानी की दिक्कतें हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा। इससे राज्यसभा का है, क्या कहेंगे? जो नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे, जो मंत्री हैं वो बता रहे हैं अभिभाषण होगा राष्ट्रपति का, तमाम चीजें बताई रही हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सारे नवनिर्वाचित सांसदों को मैं बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि अपने ओथ पर खरे उतरेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए जो सेवा का उन्होंने भाव दिखाया है, सेवा का वादा कर जनता से मत पाया है, उसको पूर्ण तरीके से निभाएंगे। और साथ ही साथ जो अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने हैं उसमें कोई फेरबदल ना देकर और ऑपोजिशन को एक बड़ा मौका जो जनता ने दिया है, ऑपोजिशन भी अपना कर्तव्य निभाएगी। और प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है कि अगर सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी देते हैं तो विपक्ष को भी जिम्मेदारी मिलती है, जिसका पालन आज तक 2 टर्म्स हो गए प्रधानमंत्री के नहीं हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस सत्र में और आने वाले सत्रों में लोकसभा में प्रधानमंत्री ज्यादा दिखेंगे और अकाउंटेबिलिटी जो होती है राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसको पूर्ण तरीके से निभाएंगे। जम्मू कश्मीर का है, डोडा में सेना की चौकी पर हमला हुआ। इससे पहले जो यात्री यात्रा करके लौट रहे थे वैष्णो देवी की, वहां पर भी दर्दनाक जो हादसा हुआ। जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं ऑपरेशन जारी है, आतंकियों को मार गिराया गया है, एक नागरिक भी घायल हुआ है। क्या कहेंगे पूरी घटना को लेकर? मैं कहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुख होता है कि अभी भी नोटबंदी जब हुई कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जब 370 धारा हटी थी कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जो गृह मंत्री इन सबके जिम्मेदार रहे हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, उनको फिर से थर्ड टर्म दिया गया है। मणिपुर हो, जम्मू और कश्मीर हो, किसी तरीके से वहां पर जो वायलेंस है रुक नहीं रहा है। पर मैं अपनी आर्मी को पूरा सलाम देना चाहूंगी कि आर्मी अपनी जान पे खेलकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर वहां पर पूर्ण तरीके से इन आतंकवादियों को रोकने में लगी है और उम्मीद करती हूं उनको जल्द से जल्द सक्सेस मिलेगी और इस तरीके की गतिविधियां जो हो रही हैं, टेररिस्ट गतिविधियां हो रही हैं, उस पर लगाम लगेगा।